नमस्कार मित्रों, मैं राजेंद्र पटेल आप सभी का अपने राजेंद्र आर्ट अकादमी में एक बार स्वागत करते हैं। चलिए, जैसा कि हम पहाड़ी चित्रकला शैली में चल रहे थे, हमने देखा बसोहली शैली, हमने देखा गुलेर शैली। तो गुलेर शैली के बाद गुलेर के कलाकारों के द्वारा बाद कांगड़ा चित्रकला शैली को प्रारंभ किया जाता है। लेकिन हम कांगड़ा को अभी नहीं पढ़ा रहे हैं आज, क्योंकि कांगड़ा चित्रकला शैली की सर्वोच्च विशेषताएं पहाड़ी चित्रकला शैली की विशेषताएं मानी जाती हैं, जिसके कारण कांगड़ा कला शैली की कुछ जो प्रमुख शैलियां हैं उनको पढ़ने के बाद सबसे बाद में पहाड़ी चित्रकला शैली की सर्वोच्च उप चित्रकला शैली कांगड़ा का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो आज देख लेते हैं गढ़वाल चित्रकला शैली। आज देखते हैं गढ़वाल गढ़वाल चित्रकला शैली। पहाड़ी चित्रकला शैली जो नारी सुषमा के नाम से जानी गई, जिसकी अपनी विशेषता है, हमने देखा कि इस कला शैली की सबसे प्राचीन शैली के रूप में बसोहली शैली का नाम लिया जाता है। उसके बाद पहाड़ी चित्रकला शैली के ऊंचाइयों पर ले जाने में पहाड़ी रियासतों का एक स्थल था गुलेर। वहाँ के चित्रकारों ने, वहाँ के कलाकारों ने पहाड़ी शैली को ऊंचाइयों पर ले गए थे, जिनका अध्ययन हम पढ़ेंगे कांगड़ा चित्रकला शैली में। लेकिन उनके साथ साथ दिल्ली दरबार या मुगल दरबार से विस्थापित कलाकार, आप कह सकते हैं जो कि औरंगजेब की नीतियों से, कला विरोधी नीतियों से जो कलाकार दिल्ली दरबार या मुगल दरबार छोड़कर किसी अन्य राज्यों पर जाकर कलाकारी करना शुरू किए थे, उनमें से गढ़वाल चित्रकला को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले कलाकारों के पूर्वजों का नाम भी लिया जाता है। और दिल्ली दरबार में काम करने वाले जो कलाकार थे, उनके वंशजों में एक मोलाराम नामक चित्रकार है, जिसने गढ़वाल शैली को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया था। तो सबसे पहले नंबर तो आपको यह देखना है कि गढ़वाल शैली के जो प्रसिद्ध चित्रकार है वह है मोलाराम, ठीक है। और यह शैली पहाड़ी चित्रकला शैली की एक प्रसिद्ध उप शैली है। तो जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं वो लोग जल्दी से जल्दी जुड़ें। जितने भी लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। 1 से 2 मिनट में जल्द से जल्द जुड़ें। चलिए, तो नमस्कार, गुड इवनिंग। चलिए, जो भी लोग अभी तक बच्चे हैं वो लोग भी जल्दी जल्दी आ जाएं। तो मैं कह रहा था कि दिल्ली दरबार, जैसे कि औरंगजेब की कट्टरता या उसके क्रूरता के कारण केवल मुगल दरबार के चित्रकार ही नहीं बल्कि शासक भी परेशान हुए मुगल दरबार के। उनमें से एक था सुलेमान सिको। उसके साथ उस समय कुछ कलाकार इस दरबार के जो मुगल दरबार में काम कर रहे थे, वे गढ़वाल आए थे। और सुलेमान सिको के समय में दिल्ली दरबार को छोड़कर आपके गढ़वाल में आने वाले कलाकारों में श्यामदास और हरदास, कौन कौन? श्यामदास एवं
हरदास नामक दिल्ली दरबार की चित्रकार सुलेमान सिको के साथ गढ़वाल आए थे। इन्हीं के वंशजों ने, इन्हीं कलाकारों के वंशजों ने गढ़वाल शैली को विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। गढ़वाल शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार मौला राम था, जिसने गढ़वाल राज्य का इतिहास नामक ग्रंथ की भी रचना की थी। देखिए, हमने जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वे रखे। गढ़वाल हमारे पहाड़ी चित्रकला शैली की प्रसिद्ध उप शैली है। ये हम आप धीमे धीमे होकर परिचित हो चुके हैं। आज 3-4 क्लास से इसका नाम लिया जा रहा है। अब बात बनती है, चलिए ठीक है, गढ़वाल शैली का जो प्रसिद्ध चित्रकार है वह कौन है, और गढ़वाल शैली को प्रारंभ करने का श्रेय कहाँ के कलाकारों को दिया जाता है, या वह पूर्व में कहाँ पर काम किया करते थे, ऐसे प्रश्न बनते हैं। हमने आपको बताया कि गढ़वाल चित्रकला शैली, तो श्यामदास, ये दो चित्रकार को याद रखिएगा, श्यामदास एवं हरदास, ये दोनों चित्रकार दिल्ली दरबार में सुलेमान सिको के समय में चित्रण कार्य कर रहे थे। और जब औरंगजेब से अपने राज्य को वापस करने के लिए संघर्ष कर रहा था, अपने पिताजी को बचाने के लिए, उसी समय वह गढ़वाल के शासक से अपनी सहायता मांगने के लिए जब आया, उस समय उसके समय दो चित्रकार श्यामदास और हरदास कहाँ पे आए, गढ़वाल में आए। और जब गढ़वाल में आए तो इन्हीं चित्रकारों ने यहाँ पर रुक कर चित्रण कार्य करना प्रारंभ किया। अर्थात गढ़वाल शैली का जन्म दिल्ली से आए चित्रकारों के द्वारा ही हुआ था।
और इस वंशज का या इस शैली का सबसे जो प्रसिद्ध चित्रकार माना गया, जो सबसे प्रसिद्ध चित्रकार माना गया, हमने आपको बताया कि उसका नाम क्या था। प्रसिद्ध चित्रकार मोला। जो प्रसिद्ध चित्रकार हुआ उसका नाम था मोलाराम, जो चित्रकार के साथ साथ एक प्रसिद्ध है, जो चित्रकार के साथ साथ एक प्रसिद्ध जो है लेखक भी था। इसने गढ़वाल राज्य का इतिहास नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना भी की और रचना करने के बाद उसमें उनके समय के चित्रकला का वर्णन भी किया था या कला का भी वर्णन किया था। और यह शासक और यह चित्रकार जो है, यह चित्रकार मौलाराम नामक जो चित्रकार था, इसको उस समय गढ़वाल के जो शासक थे जिनका नाम था राजा जयकीर्ति शाह ने संरक्षण प्रदान किया था। लिख सकते हैं यहां पर मौलाराम नामक चित्रकार, मौला राम नामक चित्रकार को सर्वाधिक संरक्षण या पहले बार संरक्षण गढ़वाल के राजा जय कीर्ति शाह, जय कीर्ति शाह ने प्रदान किया था। अब देखिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार यह पूछा गया कि मौलाराम किस शैली का चित्रकार है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग जान भी गए और हमको बताना जरूरी भी था। तो इसका गढ़वाल राज्य नाम का इतिहास, ये ग्रंथ भी याद रखिए, पूछा जाएगा किस चित्रकार ने लिखा था। उसके बाद आपको यह याद रखना है कि जो मौलाराम नामक चित्रकार था, लेखन भी काम किया, ये इसको गढ़वाल के किस शासक ने संरक्षण प्रदान किया था। इसमें क्या होगा कि जय कीर्ति शाह नामक एक गढ़वाल के शासक थे जिन्होंने मौलाराम को सबसे पहले संरक्षण प्रदान किया था। अर्थात इसी जय कीर्ति नामक शासक के समय में गढ़वाल के चित्रकार मौलाराम ने सर्वाधिक चित्रण कार्य किया था। ये संपूर्ण गढ़वाल शैली मौलाराम के इर्द गिर्द ही घूमती है, इसलिए हमने सबसे पहले इसी से शुरुआत की। संपूर्ण जब गढ़वाल शैली को अध्ययन करेंगे, ज्यादा प्रश्न यहां से नहीं, अन्य कहीं से नहीं आता, कि मौलाराम के सारे प्रश्न यहां से बनते हैं और मौलाराम को संरक्षण देने वाले शासकों से बनते हैं, जिनके बारे में हमने आपको शुरुआती दौर में बताया। अन्य चीज जानकारी बताने से पहले हम चाहते हैं कि चलिए आप लोग एक पैराग्राफ लिख लीजिए। लिखिए गढ़वाल नामक राज्य प्राचीन काल में, गढ़वाल नामक राज्य प्राचीन काल में एक शक्तिशाली पहाड़ी रियासतों का या पहाड़ी रियासतों में स्थापित राज्य हुआ करता था, स्थापित राज्य हुआ करता था, स्थापित राज्य हुआ करता था। प्राचीन काल में गढ़वाल राज्य की राजधानी, प्राचीन काल में गढ़वाल राज्य की राजधानी प्राचीन काल में गढ़वाल राज्य की
राजधानी प्राचीन काल में गढ़वाल राज्य की राजधानी श्रीनगर हुआ करती थी। श्रीनगर हुआ करती थी, हुआ करती थी। वर्तमान समय में गढ़वाल स्थल उत्तराखंड, नहीं सॉरी, वर्तमान गढ़वाल नामक स्थल बद्रीनाथ, बद्रीनाथ एवं केदारनाथ, केदारनाथ के प्रसिद्ध, केदारनाथ नामक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, यह वर्तमान समय में यह वैष्णव धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र है और यह जो शैली है प्राचीन काल से ही वैष्णव धर्म का केंद्र है। और आप कह सकते हैं गढ़वाल के जो राजा हुआ करते थे वे सभी के सभी वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, अर्थात इसमें भी यहाँ पर भी आपके वैष्णव धर्म संबंधित गीतों, आख्यानों, कहानियों आदि पर चित्रों की रचना की गई। अर्थात गढ़वाल शैली में भी जो चित्र बनाए गए वे वैष्णव धर्म से संबंधित है और भगवान कृष्ण एवं राधा को आधार मानकर यहाँ पर चित्रकारी की गई है। तो हमने देखा कि ये जो आपके गढ़वाल शैली है ये पहाड़ी रियासतों की एक प्रसिद्ध शैली है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ इस शैली को शुरू करने वाले चित्रकारों को, पहाड़ी शैली जो प्रसिद्ध उपशैली है गढ़वाल शैली, इसको प्रारंभ करने वाले कलाकारों को तो देखेंगे हम। गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार गढ़वाल शैली की प्रसिद्ध चित्रकार, गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार यहाँ पे जब हम चलेंगे तो हमने आपको बताया कि हरदास और श्यामदास नामक दो ऐसे चित्रकार थे जो आपको इस शैली को शुरू करने में अपनी भूमिका निभाई थी। यहाँ के गढ़वाल शैली के चित्रकारों का भी हम अभी बता देंगे, केवल नाम बता देंगे, आप लोग भूल जाएंगे। एक पैराग्राफ छोटा सा लिख ही लीजिए जिससे कि आप सभी लोग भविष्य में वो काम देता रहेगा, है ना। तो लिखिए दिल्ली दरबार से आए हरदास एवं श्यामदास। श्यामदास के वंशजों ने गढ़वाल शैली को प्रारंभ किया था।
गढ़वाल के गढ़वाल के गढ़वाल के या गढ़वाल में, इसे लिखिएगा गढ़वाल में, गढ़वाल में, गढ़वाल में, गढ़वाल में गढ़वाल में हरदास का पुत्र हीरानंद हीरानंद ने सबसे पहले चित्रकारी की थी, सबसे पहले चित्रकारी की थी। ठीक है, और तीसरा चित्रकार कौन हो गया? हीरानंद। तो गढ़वाल के चित्रकार हरदास के पुत्र हीरानंद ने सबसे पहले गढ़वाल में चित्रकारी की थी या गढ़वाल शैली में चित्रकारी की थी। और हीरानंद के बाद आप लोग ऐसे क्रम में लिखते चलिए, हीरानंद के बाद मंगतराम, हीरानंद के बाद मंगतराम ने, हीरानंद के बाद इनके पुत्र मंगतराम, हीरानंद के बाद इनके पुत्र मंगतराम ने चित्रकारी की पुलिस स्टॉप लगाइए। मंगतराम का पुत्र मंगतराम का पुत्र मोलाराम अपने पिता के समान एक उच्च कोटि का चित्रकार था, मंगतराम एवं मोलाराम ने मिलकर गढ़वाल शैली को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया था, मोलाराम नामक जो चित्रकार था या मोलाराम नामक चित्रकार को गढ़वाल शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार माना जाता है, गढ़वाल शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार माना जाता है। मोलाराम का पुत्र ज्वालाराम भी
मौलाराम का पुत्र ज्वालाराम भी गढ़वाल शैली को या गढ़वाल शैली का एक प्रसिद्ध चित्रकार माना गया है, एक प्रसिद्ध चित्रकार माना गया है। माना गया है। इनके साथ साथ मौलाराम नामक प्रसिद्ध चित्रकार के समय का, इनके साथ साथ मौलाराम नामक प्रसिद्ध चित्रकार के समय का या समय के दो अन्य प्रसिद्ध चित्रकार मानकू एवं चेतु, दो अन्य प्रसिद्ध चित्रकार मानकू एवं चेतु थे, मानकू एवं चेतु थे। ओके, देखिए सबसे पहला नंबर तो हमने आपको एक समरी के रूप में गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध कलाकारों से परिचित करा दिया। अब इनमें से आप देखेंगे कि हरदास और श्यामदास, हरदास और श्यामदास नामक दो ऐसे चित्रकार थे गढ़वाल के जो दिल्ली दरबार में चित्रण कार्य किए थे। दिल्ली दरबार में चित्रण किया करते थे। ठीक है, हमने आपको बताया कि ये पहले दिल्ली में काम किया करते थे, अर्थात मुगल शैली में काम किया करते थे, लेकिन सुलेमान सिको के साथ ये गढ़वाल आए थे और जब गढ़वाल आए तो वहाँ का वातावरण को शांत लगा और वहीं पर रह गए, और जब वहाँ पर रह गए तो ये चित्रकार भी गढ़वाल के मान लिए गए। लेकिन इन लोगों ने ज़्यादा काम गढ़वाल शैली में नहीं किया। लेकिन ये जो हरदास हैं, हरदास का लड़का जो हीरानंद है, हरदास का लड़का हीरानंद जो है, इसने सबसे पहली बार आपके गढ़वाल शैली में चित्रण कार्य किया, ऐसा विद्वानों ने वर्णन किया है। अर्थात गढ़वाल शैली में काम करने वाला प्रथम चित्रकार या पहला चित्रकार या प्रारंभिक चित्रकार आप हीरानंद को मानेंगे। ओके, उसके बाद इनका जो हीरानंद का जो लड़का हुआ मंगतराम, हीरानंद का जो लड़का हुआ मंगतराम, यह भी आपके गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं और इनके समय में गढ़वाल शैली को विकसित होने का काम स्टार्ट हुआ और इनका लड़का मंगतराम का लड़का जो हुआ मौलाराम, यह इस शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार हुआ, जिसके कारण मंगतराम और मौलाराम के समय में गढ़वाल शैली का सर्वाधिक विकास हुआ, विद्वानों के द्वारा माना गया है और इस शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम को मान लिया गया है। इस तरीके से मौलाराम का जो लड़का हुआ ज्वालाराम, मौलाराम का लड़का ज्वालाराम हुआ, वह भी गढ़वाल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार हुआ। अर्थात देखिए तो एक वंश के कलाकारों ने ही इस शैली में ज़्यादातर चित्रकारी की, ज़्यादातर कलाकारी की, लेकिन मौलाराम के समय में चित्रण कार्य करने वाले दो अन्य कलाकारों का नाम आता है, जिसका नाम मानकू एवं चेतु बताया गया है। मानकू एवं चेतु बताया गया है और ये संभवतः गुलेर के चित्रकार सेकू के वंशजों में से माने जाती है। ठीक है, तो ये प्रमुख चित्रकार आपके हैं। तो कभी अगर यह पूछा जाए कि गढ़वाल शैली को प्रारंभ करने का श्रेय गढ़वाल के किस चित्रकार को दिया गया है, आप सीधे हीरानंद को सही करेंगे, है ना। लेकिन अगर बात आए कि गढ़वाल शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार की बात आए तो आप सीधे मौलाराम को सही करेंगे। प्रारंभ करने का काम हीरानंद, प्रसिद्धि पर ले जाने का काम आपके मौलाराम ने किया, है ना। ये आपको कन्फर्म होना चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं मौलाराम को, क्योंकि सभी के बारे में तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम मौलाराम को देख लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो
मोलाराम को यहाँ पे देख लेते हैं। मोलाराम यह एक प्रसिद्ध चित्रकार के साथ लेखक और कवि भी था। आप देख सकते हैं मोलाराम नामक गढ़वाल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार या सबसे प्रसिद्ध चित्रकार सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था। यह चित्रकार के साथ साथ प्रसिद्ध कवि एवं लेखक भी था। इसने गढ़वाल या गढ़ राजवंश का इतिहास नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना भी की थी। ओके, तो ये गढ़वाल शैली का जो सबसे प्रसिद्ध चित्रकार है मोलाराम, हम आज 2-3 बार से इनके बारे में बोल चुके हैं। तो ये जो मोलाराम चित्रकार है, यह एक केवल चित्रकार ही नहीं था, बल्कि चित्रकार के साथ साथ प्रसिद्ध कवि एवं लेखक भी थे। और इन्होंने गढ़वाल या गढ़ राजवंश का इतिहास नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ की भी रचना की थी। ठीक, इतना तो हम जान लेते हैं। इनका जन्म मृत्यु भी देख लेते हैं। तो इनका जो जन्म होता है वह 1743 ईस्वी में हुआ, जबकि मृत्यु 1833 ईस्वी में हो जाती है। तो हम इसको भी लिखना चाहे लिख लेंगे, 1743 में का जन्म। चलिए लिख ही लेते हैं, या ऐसे लिख लेते हैं 1743 में जन्म एवं 1833 में मृत्यु। ये शॉर्ट में हो गया, ये एक शॉर्ट समरी हो गई। अर्थात मौलाराम जी का जन्म कब हुआ? 1743 ईस्वी में, एवं मृत्यु कब हुई? 1833 ईस्वी में। और यह एक प्रसिद्ध चित्रकार तो थे ही, इसके साथ साथ एक प्रसिद्ध कवि और एक प्रसिद्ध लेखक भी थे। लेखन कार्य का इनका जो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है वह है गढ़वाल का इतिहास या गढ़ राजवंश का इतिहास। ठीक, यह महत्वपूर्ण चीज है। अब बात बनती है कि ये जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं, तो इन्होंने कुछ चित्रों की भी रचना की थी। वो तो इनके द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध जो चित्रकार थे, वह इनके द्वारा बनाए गए जो प्रसिद्ध चित्र थे वे कौन कौन से थे? तो हेडिंग बना लेते हैं, मौलाराम के द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध चित्र। मौलाराम
के द्वारा बनाए प्रसिद्ध चित्र। मौला राम के द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध चित्र। अब देखिए इनके चित्रों में पहला देख लेते हैं गोपी। गोपी इनके द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध चित्र है। दूसरा मयूरमुखी, मयूर मुखी। तीसरा इनके द्वारा जो बनाया गया प्रसिद्ध चित्र है उसका नाम है वासक सज्जा, वासक सज्जा। और चौथा इनके द्वारा जो बनाया गया प्रसिद्ध चित्र है उसका नाम है नृसिंह, सिंह। और पांचवा इनके द्वारा जो बनाया गया प्रसिद्ध चित्र है उसका नाम है कृष्ण या राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। छठा इनके द्वारा जो बनाया गया प्रसिद्ध चित्र है उसका नाम है मोर प्रिया। सातवां देख लीजिए इनके द्वारा बनाया गया जो प्रसिद्ध चित्र है उसका नाम है नायिका चकोर, नायिका चकोर। और आठवां इनके द्वारा बनाया गया जो प्रसिद्ध चित्र है वह है घोड़े पर सवार जयदेव वजीर, घोड़े पर सवार जयदेव वजीर। ये कुछ ऐसे प्रसिद्ध चित्र हैं जो आपकी गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार के द्वारा बनाए गए हैं। एक अन्य प्रसिद्ध चित्र भी आप लिख सकते हैं, अगर लिखना हो नौवां लिख लीजिए, राजा ललित शाह और मौला राम। नौवां है राजा ललित शाह एवं मौला राम, मौला राम आदि। तो ये कुछ ऐसे चित्र हैं, हमने आपके पास 9 चित्र रखे जिनका निर्माण मौला राम ने किया था। और मौला राम नामक इस चित्रकार का जो जन्म होता है 1743 में हुआ, मृत्यु इनकी जो हुई 1833 ईस्वी में हुई। इनके पिताजी का नाम हम पहले एक बार उसमें बता ही चुके हैं, मंगत राम था। और इनके पुत्र का नाम भी हम आपको बता ही चुके हैं, वो क्या था, ज्वालाराम। लिखना हो तो आज के बाद थोड़ा सा लिख लीजिए इनके बारे में भी, जिससे कि हो जाएगा। आदि हम लिख देते हैं, आदि। इस प्रकार मौला राम गढ़वाल शैली में बहुत सारे चित्रों की रचना की, सारे चित्रों की रचना की थी, जिससे प्रसन्न होकर की थी। इनकी चित्रकारी से प्रसन्न होकर गढ़वाल की राजा, गढ़वाल के राजा जयकीर्ति शाह ने, राजा जय कीर्ति शाह ने मौला राम को
मोलाराम को 8 ग्राम का वजीर, 8 ग्राम का वजीर, सॉरी वजीर नहीं, जागीर, मोलाराम को 8 ग्राम का जागीर प्रदान किया था तथा 5 रुपए के दैनिक वेतन पर अपनी दरबारी चित्रकार नियुक्त किया था। इनके पिता का नाम मंगतराम एवं पुत्र का नाम ज्वालाराम था। ठीक है, ये एक बायोग्राफी हुई आपके मोलाराम जी का। ये मोलाराम को गढ़वाल के राजा जयकीर्त शाह ने इनके चित्रकारी प्रसन्न होकर 8 ग्राम का जागीर प्रदान किया था। साथ ही साथ इनको 5 रुपए के दैनिक वेतन अर्थात इनको 5 रुपए रोज मिला करता था। ये 5 रुपए रोज की दमपन के उस पर नौकरी किया करते थे और साथ ही साथ जयकीर्त शाह ने यह 5 रुपए देकर इनको अपना दरबारी चित्रकार भी नियुक्त किया था। यह भी आपको देखना है। और इनके पिताजी का नाम मंगतराम है, हम पहले बता चुके हैं, देख लीजिए यहाँ पे अभी हमने लिख दिया। और इनके पुत्र का नाम ज्वालाराम था, यह भी हमने लिख दिया। कभी कभी आ जाता है कि उनमें संबंध स्थापित करने के लिए प्रश्न अगर बनेंगे आप लोग इसको कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो मोलाराम है वह ही आपकी इस गढ़वाल शैली को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया था। तो गढ़वाल शैली के इस मोलाराम नामक चित्रकार के साथ साथ थोड़ा सा यहाँ पे हम देखेंगे कुछ चित्रकारों को, या आप कह सकते हैं कि है, या एक पैराग्राफ इनसे और भी लिख सकते हैं मोलाराम से। इस पे आप लोग लिख लीजिए, इन्हीं से लिखिए। मोलाराम के द्वारा बनाए गए चित्रों के साक्ष्य, मोलाराम के द्वारा बनाए गए चित्रों के साक्ष्य के साथ भारत के विभिन्न संग्रहालयों में संग्रहित हैं। भारत के विभिन्न संग्रहालयों में संग्रहित हैं। सन 1910-11 में आयोजित इलाहाबाद की प्रदर्शनी में इलाहाबाद के एक प्रदर्शनी में
आनंद कुमार स्वामी ने मौलाराम के द्वारा बनाए गए बनाए गए 6 चित्रों को खरीदा। देखिए, बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे कभी पूछा जाएगा कि इलाहाबाद में सन 1910-11 में एक प्रदर्शनी आयोजित की थी, उसमें मौलाराम के कुल कितने चित्रों को प्रदर्शित किया गया था, या उस प्रदर्शनी में प्रदर्शित कितने चित्रों को डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने खरीदा था। तो यह आपको हमने बता दिया कि इन्होंने कुल 6, जब इलाहाबाद में 1909-10 में एक प्रदर्शनी आयोजित हुई थी जहां पर मौलाराम के द्वारा बनाए गए भी चित्रों को प्रदर्शित किया गया था, वहां पर डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने क्या किया था कि मौलाराम के द्वारा बनाए गए चित्रों को, या मौलाराम के द्वारा बनाए गए 6 चित्रों को खरीदा भी था। इस चीज को भी आपको अच्छी तरीके से याद करना है। ठीक है, तो ये रहे आपके मौलाराम। इसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए कि मौलाराम के अलावा या मौलाराम के साथ चित्रण कार्य करने वाले गढ़वाल शैली के 2 अन्य कलाकारों में चैतू एवं मानकू का नाम अति प्रसिद्ध है। चैतू के द्वारा बनाया गया, या चैतू के द्वारा बनाए बनाया गया प्रसिद्ध चित्र यादव स्त्रियों का अपहरण सती का तप महादेव की सभा आदि चित्र भी गढ़वाल शैली के हैं, या गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्र हैं, गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्र हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए कि मौलाराम तो गढ़वाल शैली के थे ही, इनके द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध चित्र हमने देखा ही। इनके 2 अन्य साथी कलाकार भी थे, जिनमें से एक का नाम चैतू और एक का नाम मानकू था, जिनमें से चैतू ने भी कुछ चित्र बनाए हैं, और उनके द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध चित्रों में यादव स्त्रियों का अपहरण पहला, दूसरा सती का तप, तीसरा महादेव की सभा, ये 3 ऐसे प्रसिद्ध चित्र हैं जिनकी खोज विद्वानों ने की थी। तो ये तीनों चित्र, यादव स्त्रियों का अपहरण, सती का तप, महादेव की सभा,
ये गढ़वाल शैली के कलाकार या गढ़वाल शैली में चित्रण करने वाले कलाकार चैतू ने बनाए थे। अर्थात ये तीनों चित्र भी आपके गढ़वाल शैली के ही माने जाते हैं या गढ़वाल शैली के ही हैं। चलिए, तो ये दो कलाकारों के बारे में आपने देखा। देखिए कहीं कहीं इन कलाकारों, कहीं ये चित्रों का जिक्र ध्यान से कहीं मानकू मिलता है, कहीं चैतू लिखा मिलता है। लेकिन चैतू के बारे में यह कन्फर्म है, कहीं कहीं इसी को मानकू भी लिखा होगा, मानकू भी लिखा रहता है, मानकू ने इसका चित्रण किया था। तो मानकू नहीं, चैतू है, क्योंकि चैतू मानकू दोनों लिखा रहता है। हम लोग गलती बस एक समझ नहीं पाते हैं और गलतियां हो जाती हैं। मुझे माइंड में आ रहा है कि चैतू है या मानकू, तो चैतू है इसका चित्रकार, है ना। और बहरहाल एक बार हमको याद दिलाइएगा, हम इसको और भी कंफर्म करेंगे कि चैतू ने इन चित्रों को बनाया या मानकू ने। लेकिन वैसे मेरे हिसाब से तो चैतू ने इन चित्रों को इनका चित्रणकार किया था। हम नेक्स्ट क्लास में इस पर भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन चैतू ही इन चित्रों को बनाया था। आप लोग भी एक बार देखिएगा, शायद हो सकता हम मिस हो रहे हों, लेकिन जहाँ तक मुझे आशा है कि चैतू ने बनाया इन चित्रों को, तो हम इसके बारे में भी कंफर्म कर लेंगे। आप लोग डाउट में रखिएगा, हमको याद भी दिला दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में जब हम करेंगे तो इसको हम देख भी लेंगे, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से ये गढ़वाल शैली रही। तो लास्ट पैराग्राफ में एक बार लिख लीजिए कि लिखिए इस प्रकार गढ़वाल शैली, लास्ट पैराग्राफ में लिखिए इस प्रकार गढ़वाल शैली भी पहाड़ी शैली की एक प्रसिद्ध शैली के रूप में प्रचलित रही। इस शैली में भी गीत गोविंद बिहारी के गीतों, बिहारी एवं मतीराम के काव्य रचनाओं पर चित्रण कार्य हुए हैं। इस शैली में भी वैष्णव धर्म से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। देवताओं में भगवान कृष्ण का चित्रांकन, देवताओं में भगवान कृष्ण का चित्रांकन अधिक किया गया है। भगवान कृष्ण को आधार मानकर बनाया गया। गढ़वाल शैली का एक प्रसिद्ध चित्र बनाया गया। गढ़वाल शैली का एक प्रसिद्ध चित्र राम और लक्ष्मण
राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण राजधानी अयोध्या को छोड़कर, राम और लक्ष्मण राजधानी अयोध्या को वनगमन या वन जाना अति प्रसिद्ध है, अति प्रसिद्ध है। साथ ही साथ मानकों के द्वारा बनाया गया, मानकू चित्रकार के द्वारा बनाया गया चित्रकार के द्वारा बनाया गया आंख मिचौनी, आंख मिचौनी नामक प्रसिद्ध चित्र, गढ़वाल शैली का प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। माना जाता है ठीक है। तो देखिए ये दो अन्य प्रसिद्ध चित्र जो इस शैली के हैं, पहला तो राम और लक्ष्मण राजधानी अयोध्या को छोड़कर वन जाना, और दूसरा है आंख मिचौनी नामक जो चित्र है, यह गढ़वाल शैली का एक चित्र है और इसका जो चित्रकार है वह कौन है? मानकू। आंख मिचौनी नामक जो चित्र है उसका जो चित्रकार है मानकू। यह गढ़वाल शैली का मौला राम के समय का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। ठीक है, तो इस प्रकार से यह आपकी गढ़वाल शैली की कुछ आपके एग्जाम में जो आने वाली चीजें थी उनमें, बाकी इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास को देखेंगे तो बहुत चीजें हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट को हमने निकालकर आप सभी लोग तक पहुंचाया। तो इसके साथ ही यह गढ़वाल जो शैली है यह समाप्त मैं कर देता हूं। और गढ़वाल शैली की विशेषता, या आप कह सकते हैं पहाड़ी शैली की विशेषता, और कह सकते हैं आपकी कांगड़ा शैली की विशेषता, सभी एक दूसरे से सभी मिलती जुलती हैं। तो हम इन सभी की जो विशेषताएं हैं, अगर कहीं गढ़वाल शैली की मुख्य विशेषता होगी तो हम पहाड़ी शैली की विशेषताएं जब बताएंगे उस विशेषताओं में हम बता देंगे कि पहाड़ी शैली की, गढ़वाल शैली की यह एक प्रसिद्ध मुख्य विशेषता मानी जाती है। इसलिए हम इनकी विशेषताओं को नहीं बता रहे हैं, क्योंकि बार बार उन्हीं सारी चीज़ों को बताना पड़ेगा। पतली महीन रेखाएं, चमकीले रंग, भावपूर्ण आँखें, ठीक है, गतिमयता हुआ, गतिमान अवस्था में बनाएंगी नारियाँ, सारी चीज़ वही बताई जाएंगी। इसलिए हम इनकी विशेषताओं को नहीं बता रहे हैं। जब हम पहाड़ी शैली की विशेषता आपको बताएंगे, पहाड़ी राजस्थानी की जब विशेषताओं को बताएंगे, हो सकता है हम मुगल शैली की विशेषताओं को भी एक सामने रख लेंगे, और जैन और पालकों की विशेषताओं को एक एक पॉइंट या दो इस तरीके का हम क्रिएट करेंगे, जिससे कि जो विशेषताएं सभी में मिल रही हैं वह बिल्कुल अलग हों, और जो सबसे की अपनी अपनी अलग अलग विशेषता है उनको भी आपके सामने उसी दिन हम आप रख देंगे।
और इस शैली की जो अगर जैसे कि पहाड़ी में बसौली की विशेषता अगर कुछ अलग होगी, एक आध पॉइंट, गढ़वाल की अगर कोई एक अलग पॉइंट होगी, इस तरीके का अगर कोई पॉइंट अलग होगा तो भी हम आप लोगों के सामने चिन्हित कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। समझने की कोई बात नहीं यहाँ पे सिर्फ याद करने की बातें हैं। आपको जिन जिन कलाकारों को हमने आपको बताया कि वे आपके कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जो आपके इस गढ़वाल शैली के माने जाते हैं, और उनमें से जो प्रसिद्ध चित्रकार है उसके कुछ चित्रों को हमने बताया, उसके द्वारा लिखे गए ग्रंथ को हमने बताया। इन्हीं सबको आपको याद करना है। और प्रारंभिक समय में इस गढ़वाल शैली को चित्र प्रारंभ करने वाले शासक को देखना, गढ़वाल शैली को प्रारंभ करने वाले चित्रकार को देखना है, हीरानंद। इस शैली का जो प्रसिद्ध चित्रकार है तो मौलाराम को देखना है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये हमारा जो गढ़वाल है इसकी जो प्राचीन राजधानी हुआ करती थी वह श्रीनगर हुआ करती थी, लेकिन यह वर्तमान में उत्तराखंड में है ना। तो अब क्या है कि यह बद्रीनाथ एवं केदारनाथ का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। मौलाराम के चित्रकार, मौलाराम नामक जो इस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है उसके बारे में देखा, उसका जन्म में मृत्यु देख लिया। वह एक कवि एवं लेखक भी था। वह कौन सा ऐसा चित्रकार था पहाड़ी शैली का वह कौन सा ऐसा प्रसिद्ध चित्रकार था जो लेखक एवं चित्रकार के साथ साथ कवि भी था? वह कौन था? आपका मौलाराम था। लेकिन शासकों में अगर यही बात आ जाए कि पहाड़ी शैली को संरक्षण देने वाला वह कौन सा ऐसा शासक था जो कवि लेखक एवं एक प्रसिद्ध शासक भी थे, तो वे राजा संसार चंद्र थे, जो हम कांगड़ा कला शैली में देखेंगे। ठीक है ना। तो बस गढ़वाल शैली से यहीं तक। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में फिर आप सब लोगों से मिलेंगे। तो चलिए, अगर जो भी प्रॉब्लम आप लोग की होगी आप लोग कमेंट में डालते रहिएगा, हम सब बाद में देख लेते हैं। देखने के बाद नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों को उस पर हम चर्चा कर लिया करेंगे। ठीक है, तो जो भी समस्या आप लोग को आप दिखाई दे रही है या समझ में आ रही किसी प्रकार की, आप लोग कमेंट में दे दीजिए, क्योंकि ऐसा समय होता है कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा समय देने वाला नहीं होता है, आप लोगों के लिए भी हमारे लिए भी। इसलिए हम लास्ट टाइम में ये बोलते हैं कि आप लोग लिख दीजिएगा, मैं बाद में देख लूँगा। तो ठीक है, बस इसी के साथ आप लोगों से आज विदा लेना चाहेंगे। कल फिर मिलेंगे अपने समय पर। कल तक के लिए आप सभी को नमस्कार।